हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माँ काली आपको किस बात के लिए सावधान करना चाहती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और आज जो है रूप चौदस है, जिसको हम काली चौदस भी बोलते हैं, है ना। तो शनिवार पड़ रहा है और दीपावली, दशहरा से दीपावली के जो दिन होते हैं, इन दिनों में लोग तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग करते हैं और आज तो बहुत ही पावरफुल दिन है। तो आपको सावधान किन बातों के लिए रहना चाहिए, ये हम देखेंगे। और रीडिंग में जाने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके जीवन में एक सुखद पल को लेकर आए। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा हो, वो पूर्ण हो और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो, है ना। और जो भी परेशानियां हो वो आपकी दूर हो, इसी कामना को करते हुए मैं अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ और देखती हूँ कि माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान करना चाहती हैं। माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान करना चाहती। देखिए, कार्ड जो है वो खुद ही निकल गए हैं, तो अब जो है मैं कोई भी कार्ड नहीं निकाल रही हूँ। ये तो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, Tower, King of Wands, 3 of Swords, Death, 8 of Swords and Wheel of Fortune, है ना। तो यहाँ पर माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड है। अगर ओवरऑल एनर्जी में बोलूँ तो डेविल की है। तो माँ काली आपको सावधान किस बात के लिए कर रही हैं, ये आपको समझना है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, आपको पूरी रीडिंग का सार बता रहा है। डेविल का कार्ड है, आपको नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर रहना है। माँ काली आपको यही बताना चाहती हैं, इसीलिए जो है ये कार्ड्स आपको आए हैं। बिल्कुल सोच समझ के जिस टॉपिक को लेकर मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, उसी टॉपिक को लेकर यहाँ पर कार्ड आए हैं। यहाँ पर देखिए, माँ काली आपको बुरी नज़र से, नकारात्मक ऊर्जा से या तंत्र मंत्र से या ब्लैक मैजिक से बचने के लिए कह रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आज के दिन कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे जिसके कारण आपकी लाइफ जो है ख़राब हो जाए। तो आपको जो है, देखिए नीचे जो कार्ड आया है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए शेडो कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। मतलब कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। और ये धोखा और चीटिंग किस प्रकार की हो सकती है, यहाँ पर ये कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर सकता है, कोई आपको के ऊपर इविल आई रख सकता है, या कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र के थ्रू जो है आपको बर्बाद करने की, या आपको परेशान करने की, या आपको तबाह करने की कोशिश कर सकता है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आज आपको क्या करना है, आप चाहें तो आज ही कर लीजिए। आपको एक काला कपड़ा लेना है, नया ले लीजिए काला कपड़ा। और काले कपड़े में आपको इतना बड़ा टुकड़ा फिटकरी का रखना है, उसमें कुछ आपको कपूर रखना है, कुछ छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख लीजिए, 5 लौंग रख दीजिए, 5 काली मिर्च रख दीजिए, पीली सरसों रख दीजिए, काली तिल्ली रख दीजिए, है ना। ये सब चीज़ें रख के ना उस पोटली को बांध के अपने मेन गेट पे आज आपको लटकाना है। और साथ साथ आपको आज जो है शनिवार है, तो आज आपको कंडा जला के, जो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि कंडा जलाकर आपको जो है धूनी अपने घर की देनी है ना। कपूर की धूनी दे दीजिए, कपूर और लौंग की धूनी आपको देनी है। कहाँ पर, कंडे पर,
ठीक है, पूरे घर में घुमाकर उसको बाहर फेंकना है। तो इस तरह से आपको आज प्रोटेक्शन वाली सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आज का जो दिन है वो प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप अपना प्रोटेक्शन करेंगे तभी जो है कल आप दिवाली बहुत अच्छे से मना सकते हैं। क्योंकि ये देखिए आज जो एनर्जी पावरफुल इसलिए हो गई क्योंकि आज शनिवार का दिन पड़ गया है ना। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आपको तंत्र मंत्र के थ्रू, कोई आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू नेगेटिविटी सेंड कर सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो जो कि जिसके साथ आपका बार बार झगड़ा हुआ हो, झगड़ा होकर पैचअप हो जाता हो, फिर झगड़ा होता हो, फिर पैचअप हो जाता हो, बार बार इस इंसान के साथ अगर आपकी कोई गलतफहमी या ये कह सकते कोई इश्यू क्रिएट होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उस इंसान से आपको पैचअप नहीं करना है। मतलब ये इंसान हो सकता है, जो भी इंसान हो ना आपके साथ पैचअप कर सकता है। और वो पैचअप क्यों करेगा? आपको किसी प्रकार का धोखा देने के लिए, आपके साथ किसी प्रकार की चीटिंग करने के लिए, या आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कोई जो है आपके पास फिर से जो है आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, आपसे पैचअप कर सकता है, या दिवाली मिलने के बहाने आपके पास आ सकता है ना। तो यहाँ पर आपको दिवाली जब तक हो ना जाए तब तक आपको सफ़ेद कलर की जो भी खाने की वस्तु अगर कोई आपको ला के देता है, स्पेशली कोई आपको प्रसाद ला के देता है, आपको मिठाई देता है, तो आपको नहीं खानी। आप किसी गरीब को दान कर दीजिए, या आप किसी बाहर किसी जानवर को खिला दीजिए उस मिठाई को, है ना। आपको खुद नहीं सेवन करना है, क्योंकि हो सकता है, देखिए ये जो चीज़ें खिलाकर करी जाती है, और दशहरे से जो दिवाली का जो समय होता है ना, इस पीरियड में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। जैसे कि मुठ मारते हैं लोग, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत की जाती है। तो इससे आपको सावधान रहना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दिवाली है ना, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर एक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। और आपका जो जीवन में सुख समृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। द टॉवर का कार्ड है। लेकिन आपको कुछ ऐसे लोगों से, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो इंसान है बहुत पेशनेट है। मतलब ये इंसान ऐसा है कि इसको जो करना है सो करना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इंसान है ये अपने गोल को लेकर बहुत फोकस्ड है। और इस तरह का अगर कोई इंसान आपके पास आता है, या तो आप पार्टनरशिप कर लीजिए, या आपसे कह सकते हैं कोई प्यार का ऑफर आपको दे, या इस तरह से करे, तो आपको जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहना है इस इंसान से। क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है। यहाँ पर कोई इंसान आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर सकता है, या स्टेबिलिटी आने से पहले ही आपको जो है बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। कोई आपके लिए, अगर आप ऑफिस में हो तो कोई इंसान आपके लिए गॉसिप कर सकता है, बॉस के पास जाकर आपके खिलाफ कान भर सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपका किसी वजह से, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या वर्क प्लेस पे, कोई आपका दिल तोड़ सकता है ना। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो पता पड़े कि वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ एंगेज हो गया, उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, ऐसा भी हो सकता है ना। और या अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते तो हो सकता है आपके काम को लोग अप्रिसिएट ना करें, बजाय अप्रिसिएट करने के आपको ब्लेम करें किसी बात के लिए, या आपको आपके काम में मीन मेख निकाले। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हार्ट अटैक का खतरा भी कुछ लोगों के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि अचानक से सर्दी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। डेथ का कार्ड है ना। कोई आपको
की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद सीधे डेथ आया, तो यहाँ पर देखिए हार्ट अटैक से बहुत सावधान रहना, आपको खान पान में सतर्कता बरतनी है। साथ साथ मौसम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको रहना है ना। ये नहीं कि आप गर्मी लग रही तो आपने रात में ही स्नान कर लिया, तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों से, जो भी हार्ट से रिलेटेड जिसको भी परेशानी है या जिसको भी बीपी है, उनको बहुत बचाव करके रहना है। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर माँ काली आपको सावधान कर रही है कि कोई थर्ड पार्टी आपके बीच आ सकती है। आप दोनों के बीच में, अगर आप शादीशुदा कपल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो ये जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती है। आपका हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, आपका सेपरेशन हो जाए अपने पति से तीसरे इंसान की वजह से। तो ऐसा भी यहाँ पर माँ काली आपको सावधान कर रही हैं। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए प्रोटेक्शन रखना है। तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेकर, जो है दिवाली वाली रात को आपको एक नारियल लेकर, या तो आपका पार्टनर की आपके पास फ़ोटो हो या आपका पति हो, तो आपको दिवाली वाली रात को करना है। जब आपकी पूजा हो जाएगी उसके बाद एक नारियल लेकर आपको जो है ऊपर से नीचे तक 21 बार उतार के उस नारियल को जलाना है ना, ताकि जिसकी भी आपके पर्सन के ऊपर बुरी नज़र हो तो वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर नेगेटिविटी से दूर रहना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आपके लाइफ में जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करें, या आप ऐसे माहौल में फंस जाओ जहाँ से आप निकल ना पाओ। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, अच्छे कर्म करना है आपको। यहाँ पर माँ काली आपको सावधान कर रही है, मीन्स आपको अच्छे अपने कर्मों को अच्छा करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी का गलत नहीं करना है और अच्छा करना है। जितना आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे आपके साथ 100 गुना अच्छा होगा। अगर आप किसी की पैसे से हेल्प करते तो आपको 100 गुना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर अपने कर्मा को अच्छा करना है और गुड लक, बहुत सारे लोगों के लिए गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो 3 कार्ड हैं, ये जो 3 कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, मनी को लेकर स्टेबिलिटी, करियर बिजनेस में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोग जिनसे आपको लगता है कि ये 1% आपको डाउट आता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है, भले वो आपको अच्छा महसूस कराते हों, भले ही वो आपको कह सकते हैं आपसे बहुत मीठा बोलते हों। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हों जो बहुत मीठा बोलते हो, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ना। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे और देखेंगे माँ काली आपको क्या और चीज़ों के लिए सावधान करना चाहती हैं, किन चीज़ों के लिए माँ काली आपको सावधान करना चाहती है ना। यहाँ पर एंजल एंसेस्टर्स के कार्ड हम ले रहे हैं। और कल अमावस्या है, जो भी आपके घर में भोजन बनेगा कल, अमावस्या तो है कल, दीपावली भी है ना। तो दीपावली पे जो भी आपके घर में भोजन, जो भी आप बनाते हैं, खीर पूड़ी सब्जी, जो भी आपके घर में दिवाली पूजन के लिए जो बनता है भोजन, उस भोजन में जब आप भोग लगा लें, आप भगवान को भोग लगाने के बाद आप सबसे पहली थाली जो है आपको अपने पितरों के लिए निकालनी है ना। ये भी आपको करना है कल। पितरों के लिए सबसे पहले आपको एक थाली निकालनी है और उस थाली का जो भोजन है या तो आप गाय को खिला दें या किसी गरीब को दे दें, है ना। तो सबसे पहला जो भोजन आप निकालेंगे वो अपने पितरों के लिए निकालना है, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड
ग्राउंडेड। यहाँ पर अर्थ गार्जियन का जो कार्ड आया है वो आपको बता रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपना प्रोटेक्शन करना है। ब्लैक टर्मोलिन जो है, इस तरह का जो ब्रेसलेट है ये आपको पहनना है, या ब्लैक टर्मोलिन आपके पास अगर इस तरह का क्रिस्टल हो ब्लैक टर्मोलिन, तो वो जो है आपको अपने सिराने रखना है, अपने बेड साइड टेबल पर रखना है, ताकि नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहें, है ना। और जितना आप मिट्टी से कनेक्ट रहेंगे, मतलब जितना आप मिट्टी से कनेक्टेड रहेंगे, जैसे कि पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये खुद ही कार्ड जो है गिर चुके हैं, तो मैं यही कार्ड लूँगी। देखिए ब्रोकन एरो का कार्ड आया है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यहाँ पर आपको पीस की एनर्जी लेनी है, मतलब आपको जो है ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होना है, या आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ऐसा म्यूज़िक, ऐसे मंत्रा चैंट करने हैं, या ऐसे मंत्रा प्ले करने हैं जो कि आपको शांति की एनर्जी में लेकर आए, मतलब आपको पीसफुल एनर्जी में जाना है ताकि आप पीसफुल रह सकें। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यहाँ पर हो सकता है आपके मन में कुछ ख्याल आते हो, आपके मन में बार बार कोई इंसाइट आती है, बार बार कोई विचार आता, आप उस विचार के ऊपर ध्यान दें, उस विचार को समझे कि विचार बार बार क्यों आ रहा है। हो सकता है आपके एंजल्स, महाकाली, आपके एंसेस्टर्स जो है आपको किसी बात के लिए सचेत कर रहे हो। हंटर, ट्रेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। यहाँ पर डरना नहीं है, आपको अपने फियर्स को निकालना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। नेगेटिव एनर्जी लोग सेंड करने की आज कोशिश करेंगे तो उनसे बच के रहना है ना। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। सबसे प्यार करें, है ना, खुद से भी प्यार करें। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। आपके अंदर जो गिफ्ट भगवान ने दिए हैं ना, आपको उनको जो है अनवील करना है, उनको निकालना है। कुछ गिफ्ट आपको दिए होंगे, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें महसूस होती हों और वो चीज़ें घटित हो जाती हों, या हो सकता है कहीं से आपको कुछ आवाज़ आती हो, है ना, कोई सेंटेंस आपको बार बार सुनाई देता है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि वो क्यों बार बार सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है। क्योंकि हो सकता है आपको एंजल्स किसी चीज़ के लिए सचेत कर रहे हों, या कोई शब्द आपको बार बार दिख रहा हो, या किसी का नाम बार बार आपके दिमाग में आ रहा हो। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। यहाँ पर आपको फियरलेस रहना है। माँ काली आपको बोल रही है कि आपको फियरलेस रहना है और स्ट्रांग होकर खड़े रहना है। डायरेक्शन गार्जियन, यहाँ पर आपको जो बॉटम ऑफ द एनर्जी आ रही वो ये आ रही, चूज योर पाथ। आपको अपने पाथ को चूज़ करना है। साथ साथ देखिए प्रोटेक्टेड रहना है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं, अगर आप लो एनर्जी में जाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, या कुछ गलत विचारों को बार बार सोचते हैं, तो वह चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए आपको नेगेटिव थॉट्स को टाटा बाय बाय करना है आज के दिन और कल के दिन भी। और ऐसा कहा जाता है कि दिवाली का जो दूसरा दिन होता है, उस दिन हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है वो नव वर्ष होता है। तो आपको जो है दिवाली के दूसरा दिन भी जो होता है ना, वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको स्पेंड करना है, ताकि पूरे साल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकें। साथ साथ एक उपाय आपको और बता रही हूँ। देखिए उपाय बताने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, क्योंकि कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं है परसों क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन। हाँ, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी किससे धन लेते हैं, तो उन देवता का जो नाम है वो है स्वर्ण आकर्षण भैरव। स्वर्ण आकर्षण भैरव, है ना, जिनसे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर जो है धन लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिनकी हमने कल पूजा की, धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी की पूजा हम करते हैं, तो भगवान धन्वंतरी किसके भाई हैं, ये आपको बताना है ना। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है।
साथ साथ जो रेमेडी मैं आपको कल के लिए बताने वाली हूँ वो ये है कि आपकी जो क्लॉक होती है, जो वॉल क्लॉक होती है ना, जो भी हो आपके घर में वॉल क्लॉक, आपको सबसे पहले जो है लेटर लिखना है। तो हमारा जो उपाय था वो ये था कि हम आपको जो है प्लेन पेज लेना है और रेड कलर के पेन से लिखना है। सपोज ये आपका पेज है, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, फिर आपको क्या लिखना है, जो भी आपकी इच्छा है। सपोज आपकी इच्छा है कि मुझे कार लेनी है, तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना, आपको ये लिखना है मैंने कार परचेज कर ली है, मैंने जो है कार खरीद ली है, या मैंने, अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते तो मैंने बहुत सुंदर मकान जो है वो खरीद लिया है। इस तरह से आपको अपनी विशेष लिखनी है। और विशेष लिखने के बाद उस लेटर को जो है घड़ी के नीचे, सपोज करें कि ये आपकी घड़ी, ये तो खैर ताला है, सपोज करें ये घड़ी है ना, ये ऊपर दिख रहा है नंबर है ना, इसके नीचे जो है आपको ऐसे चिपका देनी है, लेकिन आपको ऐसे चिपकानी है कि ये दिखे ना किसी को। घड़ी के नीचे चिपका कर और इसे वॉल पर लगा देना है इस तरह से, है ना। तो ये जो उपाय है आपको कल कभी भी आप कर सकते हैं दीपावली वाले दिन, है ना। और इसको जो लेटर को है आपको किसी को नहीं बताना, चुपचाप से जो है घड़ी के पीछे आपको चिपका देना है और वॉल पे क्लॉक को लगा देना है। और नेक्स्ट दीपावली इस लेटर को आप निकालेंगे, या तो आपको इसको धनतेरस पे बनाए या दीपावली पे बनाए, दोनों में से किसी भी दिन आप बना सकते हैं। तो ये उपाय कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था तो मैं आपको नहीं बता पाई। तो ये जो उपाय है आप कल भी कर सकते हैं, है ना। इस उपाय को आप कीजिए और जो भी आपकी विशेष है वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। तो ये थी माँ काली की तरफ से आपके लिए जो भी सावधानियाँ ये आपको बरतनी है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।